परिंदों की परवरिश करेगी क्षत्रिय महासभा, इस अभियान से बचेगी पक्षियों की जान। अलीगढ़ में क्षत्रिय महासभा के द्वारा एक अभियान तीव्र गति के साथ चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत परिंदों को नई उड़ान मिलेगी, जहां एक और परिंदों की गिनती अब कम होती जा रही है, जिसको लेकर लगातार इस पर सरकार के द्वारा भी ध्यान दिया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर अब परिंदों की परवरिश का जिम्मा क्षत्रिय महासभा के द्वारा उठाने का ऐलान किया है। यही कारण क्षत्रिय महासभा के द्वारा युद्ध स्तर पर एक अभियान चलाकर परिंदों की परवरिश करने का जिम्मा अपने नाम कर लिया है। क्षत्रिय महासभा की जिला अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी के द्वारा इस अभियान को गति देने के लिए महिला व अन्य लोगों का भी सहारा लिया जा रहा है। इस अभियान से लगातार लोगों को जागरूक किया जाएगा और परिंदों की परवरिश करने के लिए लोगों को आगे आने का आह्वान किया जाएगा। पूरे मामले को लेकर क्षेत्रीय महासभा के जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, हमारे द्वारा अपने पूर्वज जो कि संस्कृत उसे लगातार आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। गाय को खाना खिलाने से पहले एक रोटी गाय को डाली जाती है, तो एक रोटी कुत्ते को डाली जाती है, तो वहीं चींटियों को भोजन कराया जाता है, तो वहीं दूसरे पंछियों को भी ध्यान रखा जाता है। बेजुबान पंछियों के लिए अब गर्मी के 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर के मौके पर उनके लिए पानी और दाने की व्यवस्था की जा रही है। दाना पानी की व्यवस्था से पक्षियों को बचाया जा सकता है। बेजुबान परिंदों को उड़ान देने के लिए इस अभियान को गति दी जा रही है। इस अभियान को लगातार क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों के द्वारा जमीनी पटल पर उतारने के लिए अन्य लोगों को भी आगे आने का आह्वान किया गया है, जिससे जमीनी स्तर पर परिंदों की परवरिश की जा सके। भानु प्रताप सिंह का कहना है कि यह अभियान उन बेजुबान परिंदों के लिए जो इस गर्मी से हर रोज अपनी जान त्याग रहे हैं, उनके लिए यह अभियान कारगर साबित होगा। इस अभियान से पक्षियों को मजबूती के साथ नई उड़ान मिलेगी और पक्षियों को इस अभियान से बचाया भी जा सकता है। प्रकृति के पर्यावरण में पक्षियों का बहुत बड़ा महत्व है, यही कारण है पक्षियों को ध्यान में रखते हुए इस अभियान को गति दी जा रही है। मैं स्नेहलता चौहान अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से आज मुझे पात्र वितरण का कार्यक्रम में बुलाया गया, जिसमें कि मुझे पात्र दिए गए हैं। पक्षियों को पानी रखने के लिए, पर्यावरण को जीवित रखने के लिए एक प्रेरणा दी गई है, जो कि हर व्यक्ति के पास जानी चाहिए। एक एक जन जन को ये प्रेरणा होनी चाहिए कि वो किस तरह से इस पर्यावरण को बचाए और किस तरह पक्षियों का संरक्षण हो। क्योंकि हमारे यहाँ हम देख रहे हैं कि जो चिड़िया थी, जिसको कि स्पैरो कहते हैं इंग्लिश में, वो तो गायब सी हो गई है। और क्योंकि इसलिए कि वहाँ ना पानी मिलता है ना दाना मिलता है। पानी और दाना दोनों ही रखना चाहिए हमें, और उसके लिए हमें जो है इस तरह प्रेरित किया गया। ये एक अच्छा कार्य किया है, सराहनीय कार्य है इस संस्था की ओर से। मुझे भी पात्र मिला, करीब 35-40 लोगों को यहाँ पर पात्र मिले हैं, और आगे भी ऐसा होता रहेगा कि वो वृक्षारोपण के लिए हमें वृक्ष भी प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा है आप उन्हें लगाएं, उन्हें सींचें और उसका जो है संरक्षण करते रहें। इस तरह से ऐसी प्रेरणा देने वाली संस्था बहुत अच्छी संस्था है। इसमें सभी को आते रहना चाहिए, जुड़ते रहना चाहिए और अपने पर्यावरण को बचाते रहना चाहिए। इसके लिए हम सजग रहें। भरा नहीं जो भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसे प्रकृति से प्यार नहीं, पर्यावरण से प्यार नहीं। धन्यवाद। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, 43 से 44 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया है। पक्षियों के लिए दाना पानी का कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष रखा जाता है। आज उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग गर्मी से बचाव के लिए, प्रकृति के तरफ जागृत करने के लिए यहाँ पर आकर के हम लोगों ने दाना पानी के लिए बर्तन बांटे, मिट्टी के बर्तन, और सभी से आग्रह किया है कि जो हमारे पूर्वजों की जो सभ्यता चली आई है कि हम लोग खाने से पहले एक रोटी गाय के लिए निकालते हैं, कुत्ते के लिए निकालते हैं, चींटियों को दाना डालते हैं। इसी तरीके से हमें इन बेजुबान पक्षियों के लिए भी हमें सोचना चाहिए और इनके लिए अपने घर की छत पर पर्यावरण को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए हमें उन्हें भी पानी रखना चाहिए गर्मी में, और उनके लिए दाना भी घर में जो भी चीज़ें हैं उन्हें डाल करके रखना चाहिए, जिससे कि अगर ये पक्षी नहीं बचेंगे तो हमारा पर्यावरण का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा ही घातक एक परिणाम साबित होंगे। ये सुरेंद्रनगर स्थित एक महाराणा प्रताप पार्क है, उसमें यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और काफ़ी बड़ी संख्या में आपने देखा है कि लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के और उसके प्रति जागृत हो रहे हैं। और ये आह्वान किया गया है कि प्रत्येक को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने परिचितों के द्वारा, फ़ोन के माध्यम से हर एक को प्रेरित करना है कि इन गर्मियों में पर्यावरण के प्रति जागृत होने के लिए और पक्षियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग रखें। कुछ लोग पहले से इस तरीके के काम करते चले आ रहे हैं, घरों पर गृहिणियाँ जो नहीं कर रहे हैं उन्हें हमें प्रेरित करना है और इसे एक मुहिम के तहत घर घर तक पहुँचाना है। कितने पात्र? आज लगभग हमने 30 पात्र बांटे और आगे भी इसी तरीके से संडे में हम लोग इस तरीके का कार्यक्रम जारी रखेंगे। किस तरह का संदेश लोगों को? बस एक ही है, पर्यावरण को बचाओ और
लोगों को जागरूक करो, बस यही एक संदेश देने का है। क्योंकि पौधों आने वाले बरसात के समय में हमें पौधारोपण के प्रति जागृत करना है। इस समय गर्मी है, तो इस बेजुबान पक्षियों के लिए, उन्हें बचाने के लिए हम जो भी मुहिम अगर चला सकते हैं उसके तहत चलानी है। और हमें बेजुबान पक्षियों के प्रति अब कहना चाहिए कि एक प्यार और उनके लिए हमें एक जागृति पैदा करनी है कि उनके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए।